शेयर मार्केट में आप लाखों से करोड़ भी बना सकते हो और करोड़ को जीरो भी कर सकते हो। क्या जादू है ऐसा इस मार्केट में? कैसे किसी को बना देती है करोड़पति और किसी से छीन लेती है उसका सब कुछ। आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड पर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट पर। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इसकी नॉलेज है और जो इसमें से अच्छी कमाई कर रहे हैं। शेयर मार्केट के बारे में सुना तो सबने ही है, किसी ने अखबार में पढ़ा है, किसी ने टीवी पर देखा, पर वो जानकारी अधूरी ही रह जाती है और हम इसके बारे में जानने की इच्छा रखते हुए भी इसको इग्नोर करके अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। मतलब कि एफर्ट्स देना भी चाहते हैं और दे भी नहीं पाते, क्योंकि इसको जानने के लिए हमारे पास आजकल रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, पर हम स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू नहीं कर पाते। हम कोशिश करेंगे कि अपनी अगली आने वाली वीडियोस में इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए, पर इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जैसे एक अच्छी नींव एक ऊंची इमारत के लिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मित्रों में शेयर भी करें। जो मित्र शेयर मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे। हम सब ने यह आम ही सुना है, 15 साल पहले उस कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट करते तो आज 5 लाख बन जाता। पर ऐसा हम कम ही सुनते हैं कि 10,000 इन्वेस्ट किया, आज सिर्फ 500-600 ही रह गया। जितना बड़ा फ़ायदा मार्केट करा सकता है उतना बड़ा नुकसान भी करा सकता है अगर बिना नॉलेज लिए आप इसमें एंटर करोगे तो। आज हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमें मार्केट में कितनी रिटर्न मिल सकती है, कितने पैसों के साथ हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे और कहां से हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, इसमें कौन कौन से तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर के प्राइस ऊपर नीचे क्यों होते हैं, कौन सी फोर्सेस इनको प्रभावित करती हैं। चलो शुरू करते हैं। शेयर खरीदने का मतलब किसी कंपनी के बिजनेस में अपना पैसा लगाना, मतलब के हिस्सेदारी पाना। यह हिस्सेदारी छोटी ही क्यों ना हो, पर आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के ओनर बन जाते हो, चाहे वो 0.001% ही क्यों ना हो। अब कंपनी को बिजनेस में फ़ायदा हुआ तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा और अगर नुकसान हुआ तो शेयर का प्राइस गिरेगा। इसी तरह आपका शेयर के प्राइस भी कंपनी के प्रॉफिट लॉस की तरह बढ़ेंगे और कम होगी। यहाँ हम रिलायंस शेयर का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी जनवरी 2017 में एक शेयर की कीमत 500 रुपये थी और आज के समय यह मतलब 2022 के ख़त्म होते होते 2500 रुपये के ऊपर है। मतलब 4-5 गुना ज़्यादा पैसे हो चुके हैं। अगर इसके कंपैरिजन में हम एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न की बात करें तो यह 5-6% साल का इंटरेस्ट देता है। मतलब जनवरी 2017 में एक एफडी अब तक पैसे को डबल भी ना कर पाती और यह रिलायंस के शेयर ने पैसे 4-5% गुना ज़्यादा कर दिए। और इसके उल्ट ही वोडाफोन आइडिया का शेयर 2015 में जिसकी प्राइस 121 रुपये थी और आज 2022 में यह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो कि सिर्फ 7-8 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ तक आपको ये तो समझा चुका होगा कि मार्केट में इन्वेस्ट किया पैसा कैसे बढ़ सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। ऐसे ही मार्केट में कुछ शेयर तो 5-5 साल ना ही बढ़ते हैं और ना ही कुछ खास गिरते हैं, और वही कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ गिर भी जाते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया की हमने बात की। इससे कैसे बचा जा सकता है ताकि हमें कोई बड़ा नुकसान ना हो? इसके लिए हमें अपना पैसा डाइवर्स करके ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स हो जाता है और बड़े लॉसेस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अगर आप चार्ट को एनालिसिस करके इन्वेस्ट करोगे तो इन द लॉन्ग टर्म हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अपना पैसा किसी एक शेयर में लाने की बजाय कुछ अच्छी कंपनीज के अलग अलग शेयर में बांटकर पैसा लाया जाए। यह तो हो गई बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। और इसके बाद आता है स्विंग ट्रेड्स, मतलब कि मैंने आज 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए एक शेयर में एंड आफ्टर 10 डेज 20 डेज और 1 मंथ और इवन 2 और 3 मंथ, जब भी मेरा इन्वेस्ट किए हुए 5,000 का 6-7 हज़ार बना अकॉर्डिंग टू माई रिवर्ड रेशियो, मैंने शेयर को सेल कर दिया। और इसके उल्ट मैं लॉस को भी साथ में ध्यान रख के चलूँगा। अगर शेयर अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन नॉट इंक्रीज तो मैं एक स्टॉप लॉस भी लगा के बैठूंगा। मतलब अगर प्राइस बढ़ने की जगह डिक्रीज होने लगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा। और यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड
1:2 या 1:3 रेशियो का होगा। मतलब कि हम प्रॉफिट तो 1000 या 2000 का लेंगे और लॉस 500 या 800 का ही लेंगे। अब बात आती है कि हम शेयर को किस समय बाय करें जिससे हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हों और हमारे लॉसेस कम से कम हो। उसके लिए हमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि हम कितने पैसों के साथ मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बड़ी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। हम 1000, 2000, 3000 से भी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाइंग सेलिंग करने का हिसाब आ जाएगा और आप अपने ब्रोकर ऐप के इंटरफेस से भी यूजुअल हो जाओगे। इतना पैसा तो हम सब अफोर्ड कर ही सकते हैं और धीरे धीरे हम इस अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और किस प्लेटफॉर्म पर हम इन्वेस्ट करें। यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऑनलाइन काफ़ी ब्रोकर्स हैं जिनकी अपनी ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन किसी भी ब्रोकर से करोगे तो आपका अकाउंट ओपन होगा, जिससे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। ब्रोकर्स वन टाइम बाइंग और सेलिंग के 20 रुपये चार्जेस करते हैं। इसके अलावा कुछ चार्जेस गवर्नमेंट सेबी के होंगे, जो कि बहुत ही कम होता है, 3-4 रुपीज़ ही। सेबी एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इन सभी ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर वर्क करता है। जीरोधा, फायर्स, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, यह कुछ पॉपुलर इंडियन ब्रोकर्स हैं जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग हमें सिर्फ छोटी अमाउंट से ही करनी है, जो आप खोकर भी चैन की नींद सो सको। अब बात करेंगे कि एक कंपनी अपने शेयर्स को लोगों के क्यों बेचती है। जैसे हमें एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, हम लोन लेकर कुछ पैसे फ्रेंड्स और रिलेटिव से उधार लेकर काम शुरू करते हैं। ऐसे ही एक कंपनी जिसका बिजनेस मिलियंस बिलियंस में होगा, वह सिर्फ लोन से इतनी बड़ी अमाउंट को गैदर नहीं कर सकती और वो पैसा जुटाती है लोगों से शेयर के रूप में, अपने बिजनेस मॉडल को लोगों के बीच लेकर आती है और उसकी फ्यूचर प्रोग्रेस के बारे में बताती है। कंपनी अगर प्रॉफिट में होगी तो उसका शेयर प्राइस इंक्रीज होता है और आम लोगों के इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी बढ़ेंगे। इस तरह हमें इन्वेस्टमेंट अच्छी ही कंपनी में करनी चाहिए। कंपनी का बैकग्राउंड देखने के लिए हमें उसकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टॉक वैल्यू, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड्स, यह सब देखना चाहिए, जिसको कि हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। यहाँ तक आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग के बीच का डिफरेंस तो समझा चुका होगा। इसके अलावा एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें हम शेयर को एक दिन के अंदर अंदर ही बाय और सेल करते हैं। इसके बारे में हम बात अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। हमें अपने स्कूल्स में कॉमर्स भी स्टडी करते हैं, बट स्टॉक मार्केट जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम अच्छे से जान नहीं पाते। उम्मीद है इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगली वीडियोस में हम डीपली इस पर बात करते जाएंगे और एक दिन आप सभी शेयर मार्केट में अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर भी बन जाओगे। इस वीडियो को स्विंग ट्रेड्स क्या होता है, यह इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कैसे अलग होता है, इसे कैसे किया जाता है, यह आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें शॉर्ट टर्म में मार्केट के अच्छे मूव्स को कैप्चर करके प्रॉफिट किया जाता है। यह मूव 1-2 दिन से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है और हम इस दौरान अपने शेयर्स को होल्ड रखते हैं और हमारे टारगेट तक का प्रॉफिट दिखने पर हम प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्राडे के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम शेयर को एक दिन के पीरियड के अंदर ही बाय और सेल करते हैं, ऐसे ही स्विंग ट्रेड्स हम कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंपनी का शेयर 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और यह 2 महीने बाद 370 तक चला गया, मतलब 70 पॉइंट्स बढ़ गया, जो कि एक अच्छा मूव है। हम सपोज करते हैं कि हमने इसमें 100 शेयर इन्वेस्ट किए जो कि 300 की प्राइस पर हमें मिले, मतलब कि 30,000 में। जब प्राइस 1-2 महीने बाद 350 के आसपास आया तो मैं शेयर को बेच कर निकल गया। हर शेयर पर मुझे 50 रुपये प्रॉफिट मिला, मतलब मेरे 30,000 इन्वेस्ट पर मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल बने 35,000।
यह एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कहा जाएगा। और मार्केट जब बुलिश होता है ऐसे मूव्स हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है कि हम ऐसे मूव्स का पता कैसे लगाएं, कितने ही शेयर्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से शेयर में मूव आने वाला है। इसके लिए हमें चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस। इससे हमें एक शेयर के मूव का अंदाज़ा हो जाता है। बट ध्यान रखना चाहिए यह कभी भी 100% सही नहीं जाता, पर हम एक्सपीरियंस के साथ इस परसेंटेज को 80 से 90% तक सही कर सकते हैं। मतलब कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स की प्रेडिक्शंस 80-90% सही होने लगती हैं टाइम के साथ। इसके बाद हमें फंडामेंटल एनालिसिस एंड न्यूज़ का ध्यान भी रखना होगा। इसे हमारी सही होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। हम कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग मतलब 3 मंथ्स की अर्निंग देखकर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वार्टरली अर्निंग में अच्छा प्रॉफिट या लॉस होने से प्रॉफिट का शेयर तेज़ी से मूवमेंट करता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम स्विंग ट्रेड्स एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में ही करें, क्योंकि बैड न्यूज़ और कोई भी फ्रॉड कंपनी के शेयर को बहुत तेज़ी से नीचे लेकर आ सकता है और ऐसा क्रैश टेक्निकल एनालिसिस को भी फेल कर सकता है। इसलिए हमें अपने प्रॉफिट टारगेट के हाफ का स्टॉप लॉस भी लगाकर रखना चाहिए, लेकिन हम स्टॉप लॉस को भी चार्ट में पिछले रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स को देखकर ही लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी शेयर हमारे बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे डाउन मूव करके फिर बड़ी ही तेज़ी से रिवर्स होकर हमारे टारगेट तक पहुंच जाता है। अगर हमारे स्टॉप लॉस सही जगह पर नहीं लगा होगा तो ऐसे हम अपना टारगेट एनालिसिस सही होते भी स्टॉप लॉस हिट करा देंगे और लॉस लेकर चले जाएंगे, और शेयर कुछ दिन बाद हमारे टारगेट को हिट करेगा और हम निराश होंगे और यह हमारी साइकोलॉजी पर भी असर करेगा। स्विंग ट्रेड्स का टाइम पीरियड कुछ दिन से लेकर कुछ महीने का होता है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स इतनी जल्दी तो चेंज नहीं हो पाते। मोस्टली कोर फोकस हमारा टेक्निकल एनालिसिस पर ही रहता है, मतलब कि चार्ट एनालिसिस पर। स्विंग ट्रेडिंग को लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर रोज़ सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक को वीक एंड एनालिसिस भी कर सकते हो, आप रेगुलर इंटरवल्स पर भी चेक कर सकते हो, जिसमें कि आपको अपना प्रॉफिट ट्रेलिंग भी करना होगा। मतलब 300 की प्राइस पर शेयर बाय हुआ, 350 मेरा टारगेट है, स्टॉप लॉस मेरा 275 पर है। अब प्राइस 330 पर ट्रेड कर रहा है तो मैं अपना SL 310 पर लेकर आ जाऊंगा। इससे मैं सेफ जोन में आ गया। अब मैं इन द एंड प्रॉफिट में ही एग्जिट करूंगा, चाहे मेरा 310 पर SL भी हिट हो जाए। हमें यह भी ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग SL बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। मतलब 330 पर प्राइस आया और आप 325 का ट्रेलिंग SL लगाकर बैठ गए, फ्लक्चुएशन की वजह से इसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आप अपने 350 वाले टारगेट से पहले ही एग्जिट हो जाओगे। अब बात करेंगे हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की। पहले हम प्रोज को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, हेल्प इन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कैप्चरिंग। यह आपको अच्छे से अच्छे मूव्स शॉर्ट टर्म में कैप्चर करवा देगा, यही खासियत है स्विंग ट्रेडिंग की। दूसरा नंबर, लेस टाइम कंज्यूमिंग। यह आपको स्क्रीन के आगे सारा दिन नहीं बैठना पड़ेगा, जैसे कि आपको इंट्राडे में बैठना पड़ता है। नंबर तीसरा, साइकोलॉजी इफेक्ट लेस कंपेयर टू इंट्राडे। इंट्राडे में साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रेड को बाय और सेल एक दिन में ही करना पड़ता है, पर स्विंग्स में आपके पास टाइम ज़्यादा है, एक दिन में आपको बाय सेल नहीं करना, तो यहाँ आप इसको आराम से सेल कर सकते हो और यह आपको एक एडवांटेज मिलता है। नंबर 4, इफ़ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देन लेस चांसेस ऑफ लॉस। अगर शेयर बैड न्यूज़ से नीचे भी चला जाए पर वो इन द एंड ऊपर आ ही जाएगा अगर आपकी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो। और अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स। नंबर 1, फियर क्रिएटिंग ऑन गैप्स ओपनिंग ऑफ मार्केट अगली सुबह गैप अप और डाउन होगा तो वह आपकी साइकोलॉजी पर असर पड़ेगा और आप लॉस के डर से एग्जिट भी कर जाओगे। लेकिन आपको यह नहीं करना, क्योंकि मार्केट गैप ओपनिंग के बाद भी अपनी ट्रेंडिंग साइड में ही आ जाता है, चाहे वो थोड़ा टाइम लेकर आए। नंबर 2, बैड न्यूज़ ऑन वीकेंड्स।
ग्लोबली मार्केट में वीकेंड न्यूज़ इंडियन मार्केट को बहुत इफेक्ट करता है। बैड न्यूज़ आपका स्टॉप लॉस हिट करा सकता है। यह एक स्विंग ट्रेडिंग में खतरा जा बना रहता है। नंबर 3, नो लीवरेज। इंट्राडे में लीवरेज मिलता है, स्विंग ट्रेड्स में कोई लीवरेज नहीं मिलता। पर इसका एक एडवांटेज भी है। लीवरेज न्यू ट्रेडर्स के लिए ज़्यादातर घाटे का ही सौदा होता है, इसलिए हमें इससे बचकर ही रहना चाहिए। यह थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सकते हैं और पैसे को कई गुना कर सकते हैं। बहुत ही इन्वेस्टर्स लाखों से करोड़ तक के पोर्टफोलियो भी बना चुके हैं, पर यह बिना नॉलेज के रिस्की भी बहुत है। कभी भी लोन लेकर पैसा यहाँ इन्वेस्ट ना करें। इन द एंड मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो न्यू कमर्स हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। इससे आप मार्केट में प्रॉफिट भी कमाओगे और काफ़ी कुछ सीख जाओगे और फिर इंट्राडे की तरफ भी आ सकते हो। अगली वीडियोस में हम शेयर मार्केट को और डीपली से ट्रेडिंग 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 आजकल हम यह आम ही सुनते हैं। उसने ट्रेडिंग करके इतना प्रॉफिट किया और उसने ट्रेडिंग में इतना बड़ा लॉस कर दिया। आज हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट कैसे होते हैं और ज़्यादा लोग इससे लॉस ही क्यों करते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या ये आपके लिए सूटेबल है, कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए इसको करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड से इसमें क्या डिफरेंस है। चलो शुरू करते हैं। जैसे हमें इसके नाम से ही पता चलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक दिन में ही शेयर को बाय करके उस ही दिन शेयर को सेल कर देना, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑन अ सेम डे। आपका प्रॉफिट और लॉस एक दिन में ही डिसाइड हो जाएगा। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड्स में आप शेयर्स को कुछ दिन और साल के लिए होल्ड करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट और स्विंग्स पर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर वीडियो देख सकते हो, जो कि शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स के नाम से है। इंट्राडे जानने से पहले वह आपको जरूर देखनी चाहिए। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कौन से प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। जैसे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमें ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। जो शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें डीमैट अकाउंट के होल्डिंग्स में शो होंगे और इंट्राडे ट्रेड्स आपको पोजीशंस में रिफ्लेक्ट होंगे। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग को डेरिवेटिव्स में करते हैं, मतलब कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ऑप्शंस में किसी शेयर की कॉल या पुट को बाय और सेल किया जाता है। हम इसे सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ रिलायंस शेयर का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं रिलायंस शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ पर है और हमें लग रहा है कि ये 100 से 103 जाने वाला है, तो हम रिलायंस की सीई मतलब कॉल बाय करेंगे और 100 रुपीज़ पर हमने इसको बाय कर लिया और 103 रुपीज़ आने पर हमने इसको बेच दिया, मतलब 3% प्रॉफिट पर। अगर मेरा रिलायंस शेयर को लेकर व्यू नेगेटिव हो, मतलब 100 से यह 103 नहीं 57 जाएगा, तो मैं रिलायंस की पीई मतलब पुट बाय करूंगा और जब इसका प्राइस 100 से घटकर 57 होगा तो मैं इसे बेच दूंगा और इस तरह यह भी मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग्स में हम शेयर के बढ़ने और घटने पर कॉल और पुट बाय करके दोनों ही तरफ पैसा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमें इसमें कितना % प्रॉफिट लॉस हो सकता है और हमें कितने पैसे किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए चाहिए। इंट्राडे में 2-3% प्रॉफिट भी बहुत होता है। ब्रोकर हमें इसमें लीवरेज प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक तरह का लोन, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम मार्जिन कहते हैं। अब इसे भी हम सरल तरीके से समझते हैं। सपोज मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये हैं। रिलायंस के एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, जिससे मैं सिर्फ 10 शेयर ही बाय कर सकता हूँ। बट इस 1000 पर 3% का प्रॉफिट 30 रुपये होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही कम है। यहाँ पर हमें ब्रोकर लीवरेज प्रोवाइड करेगा, मतलब 9000 मुझे ब्रोकर देगा, 1000 मेरा होगा, टोटल 10,000 हो गया। तो इस 10,000 से मैं 100 शेयर बाय कर लूँगा। अब मैं रिलायंस शेयर को 100 पर बाय करके 103 पर बेचूंगा, तो मतलब 100 शेयर्स को 3% प्रॉफिट पर बेचकर मैं 10,300 कमा लूँगा। और यहाँ मैंने अपने पास से लगाए थे 1000 रुपये और मुझे मिले 1300, जिसमें 300 मेरा प्रॉफिट है और बचे हुए 9000 ब्रोकर अपने वापस ले जाएगा। अब तक हमने प्रॉफिट की बातें तो बहुत कर ली, लेकिन अगर गेम रिवर्स हो जाए तो बहुत लॉस भी हो सकता है।
अगर शेयर 100 से 103 रुपीज़ बढ़ने की जगह 57 रुपीज़ पर आ जाता है और मैं कॉल बाय करके बैठा हूँ, तो मुझे यह 300 रुपये अपनी तरफ से भी देने पड़ सकते हैं और मेरे पास 1000 में से 97 रुपये ही बचेंगे। ब्रोकर इनमें से 9000 अपना वापस लेकर चला जाएगा और मेरा 1000 में से 700 ही मेरे पास रह जाएगा। इसलिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। कभी भी ट्रेड हमारे उल्ट चले तो हम एक लिमिटेड लॉस लेकर निकल जाएंगे। यह एग्जाम्पल हमने बहुत ही छोटी अमाउंट का लिया है। कुछ प्रो ट्रेडर्स तो लाखों करोड़ों का लीवरेज भी लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें ब्रोकर का क्या फ़ायदा, जो आपको मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके रिश्तेदार हो? नहीं ना। बट ब्रोकर का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू इंट्राडे ट्रेडिंग से ही आता है, जो कि आप ब्रोकरेज के रूप में उसे देंगे। बात यह है कि ब्रोकर इतना पैसा कहाँ से लेकर आता है। जब कोई इंसान स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो 2 दिन शेयर को सेटल होने में लगते हैं। मतलब स्टॉक जिसने सेल किया, कुछ पैसा उसके पास 2 दिन बाद जाएगा। इन 2 दिनों में ब्रोकर उस मार्जिन को यूज़ कर लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप शेयर को बाई करने की जगह सेल भी कर सकते हो, बट एक वीडियो में इतना कुछ बताना ज़्यादा हो जाएगा, वो डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स ज़बरदस्त प्रॉफिट भी करते हैं और लॉस भी। अगर आप इंट्राडे में आना चाह रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रख लो। इंट्राडे सीखने के लिए आपको समय देना होगा। इसमें प्रॉफिट डेली तो कर सकते हो, पर लॉस को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप बिना सीखे इसमें ज़्यादा पैसा लगाकर ग्रीडी बनोगे तो यह आपके लिए गैम्बलिंग जैसा बन जाएगा। मोस्टली ट्रेडर्स फुल टाइम जॉब की तरह ही इंट्राडे को करते हैं, मतलब 9 से 3:30। अगर आप उन्हें इस समय डिस्टर्ब भी करोगे तो आप किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हो। और एक बात, जब आप न्यू अकाउंट ओपन करोगे तो आपको टिप्स के लिए कॉल्स मैसेजेस आएंगे, जिसको कि आपको अवॉइड करना है। आपको सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ हम डिफरेंट वे से फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात म्यूचुअल फंड मैक्सिमम 30% का रिटर्न 1 साल में आपको दे सकता है। यह सब डिपेंड करेगा एएमसी पर। क्या है एएमसी, क्या है म्यूचुअल फंड, कितने टाइप्स के होते हैं म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी म्यूचुअल फंड से कैसे रिलेट करते हैं, क्या एक म्यूचुअल फंड आपको गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न देगा, कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलो शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन जो कि हर दिन बढ़ रहा है और इसके साथ ही हमारे बैंक्स के सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट्स पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। इसके लिए हमें अपने पैसे पर रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जिस पैसे को हम सेविंग अकाउंट्स में सेफ समझ रहे हैं, पर वो पैसा इन्फ्लेशन से हर साल डिक्रीज़ हो रहा है। सेविंग अकाउंट्स 2-3% का इंटरेस्ट देता है और यहाँ इन्फ्लेशन 7% के स्तर पर है, मतलब कि 4-5% ज़्यादा आपके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से। आपके पैसे की वैल्यू 3-4% हर साल कम हो रही है। इसलिए लोग पैसे को हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट एफडी आपको लेस रिस्क के साथ लेस रिटर्न देगा। गोल्ड एंड ज्वेलरी, इसमें रिटर्न वॉलेटाइल रहती है, लेकिन चार्ट उठाकर देखें तो गोल्ड की वैल्यू पिछले 5-6 साल में रेगुलर इंक्रीज ही हुई है। रियल एस्टेट, इसमें भी रिटर्न वॉलेटाइल रहती है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हाई कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट कुछ खास नहीं कर पाया। नंबर 4 पर आता है स्टॉक मार्केट। यह आपको बिग रिटर्न विद बिग रिस्क देगा, बट इसमें इन्वेस्टिंग के लिए आपको पहले अच्छी नॉलेज होना चाहिए, जिस नॉलेज को एक्वायर करने में सालों लग जाते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर बनने में। इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, क्रिप्टोज एंड मैनी अदर्स। जब भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इन एवरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न रिस्क एंड टाइम इन्वॉल्व होता है। तो हमें चाहिए कि सारा पैसा एक जगह ना लगाकर हम उसे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट करें। अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक साथ एक ही जगह पर कर सकते हो, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसके द्वारा म्यूचुअल फंड ओपन किया जाता है। ये कंपनी आपका म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा डिफरेंट वेज में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है। इसके लिए कंपनी कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करती है,
जिनकी एडवाइस से पैसा मोस्टली हायर रिटर्न्स विद लेस रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जाता है, और जो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट से आता है उस रिटर्न का कुछ परसेंटेज जो कि 1 से 2% होता है कंपनी अपने पास रखती है, और बाकी रिटर्न आपको कलेक्टिवली मिल जाता है। अलग अलग कंपनीज अपने म्यूचुअल फंड्स निकालती हैं और एक ही कंपनी के मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट्स वो डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज आदित्य बिरला, सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, ये सब इन कंपनीज के फंड के नाम है। अब इसका रिटर्न और रिस्क डिपेंड करता है कि आपने पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। एक बुरे से बुरा म्यूचुअल फंड भी मिनिमम 5% रिटर्न देकर ही जाएगा और 30% से ऊपर भी दे सकता है इन द बुलिश सिनेरियो, पर 10-15% आप एवरेज मानकर चल सकते हो। बाकी ये सब डिपेंड करता है कि एएमसी आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। स्टॉक मार्केट में कर रही है तो हायर रिस्क हायर रिटर्न होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये कम रिस्की होगा। अब बात करते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे हम अपनी अर्निंग्स के सेविंग्स का कुछ पार्ट स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में हम मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो उसे SIP कहते हैं। स्टॉक मार्केट में तो हम चार्ट को एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करेंगे, जब भी प्राइस नीचे होगा बाय ऑन डिप करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में यह सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हर मंथ पैसा हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर हमारे म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें एक अच्छा फंड भी फाइंड करना होगा। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की साइट है, जहां पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिक डाटा, लॉन्च ऑफ फंड डाटा एंड इट्स डेट एंड इट्स रिटर्न एक्सेट्रा आप चेक कर सकते हो। NAV, नेट एसेट वैल्यू, जो कि हमें चेक करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। व्हाट इज़ NAV? जैसे हर शेयर का अपना प्राइस होता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड की यूनिट हम बाय करते हैं। उस यूनिट की जो भी वैल्यू होती है उसे NAV, नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है, एज इक्वलेंट टू स्टॉक। जब भी NAV इंक्रीज होता है म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है। SIP आपके बैंक से अपने आप कटता रहेगा, इसको आपको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। अगर अकाउंट में पैसा ना हो तो ये बाउंस हो जाएगा, बट नॉट लाइक अ चेक बाउंस। ये बाउंस वैसा नहीं होगा, बैंक सिर्फ 10-15 रुपीज़ चार्जेस लेकर दोबारा SIP शुरू कर देगा। म्यूचुअल फंड में काम करता है कंपाउंडिंग। हर साल 10-15% एवरेज से अगर पैसा बढ़ेगा तो 7-8 साल के अंदर वो डबल हो जाएगा। यह इन्फ्लेशन को भी मात देगा और आप बिना किसी रिस्क के और विदाउट एनी एनालिसिस और नॉलेज एक FD से ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज नंबर 1, इसमें आपका पैसा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट होगा, मतलब कि बहुत ही कम रिस्की होगा ये। नंबर 2, एफोर्डेबल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। अब कोई कंपनी का शेयर 25,000 तक के प्राइस पर भी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 25,000 वाले शेयर का कुछ हिस्सा और साथ में और भी कई शेयर्स में इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि आपका फंड मैनेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में कई लोगों का पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसका रिटर्न आपको कलेक्टिवली मिल जाएगा। नो एफर्ट्स, आपका फंड मैनेजर ही सब कुछ एनालिसिस करेगा, इसमें आपको एक तरह का 0 एफर्ट ही देना होगा। नंबर 4, एक्सपोजर टू मैनी कंपनीज इन स्मॉल अमाउंट। आपका पैसा कई कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। बात करते हैं कॉन्स की। कमीशंस एंड एक्सपेंसेस, इसमें से कुछ हिस्सा रिटर्न का जो कि 1-2% ही है वो म्यूचुअल फंड कंपनी का होगा, लेकिन यह कोई खास डिमेरिट नहीं है। कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस भी होती हैं। मनी इन अदर पर्सनस हैंड, आपका पैसा किसी दूसरे के हाथ में होगा, वह एक एक्सपर्ट होगा, बट इन द एंड एक ह्यूमन ही है। इंसान की एनालिसिस फेल भी हो सकती है, बट डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण इसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं, फेल होने के लगभग 0 ही होते हैं। सो हमें कोई सिग्निफिकेंट डिमेरिट्स नहीं लगते म्यूचुअल फंड में। इन्फ्लेशन को देखते हुए हम इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। FD और सेविंग अकाउंट से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आगे आता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन SIP एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट के अलावा और कहाँ कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, यह सब इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यह सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक तो अच्छे से